नमस्कार दोस्तों, क्या आपके एग्लोनिमा पौधे की ग्रोथ नहीं होती है? क्या पत्तियों में चमक नहीं रहती है? पत्तियां चौड़ी नहीं होती है? पत्तियां छोटी आती है? पत्तियां पीली होती है? पत्तियां जल जाती हैं? कभी कभी जड़ें अचानक से गल जाती हैं, कभी पौधा ही गल जाता है, कभी पौधा मर जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि आपसे कौन सी गलती हो गई है कि आपका पौधा मर जाता है। कभी आपका पौधा ग्रोथ ही नहीं करता है, कभी आपके घर में टिक ही नहीं पाता है। तो आज मैं आपको इस पौधे की देखभाल करना बताऊंगी और एक खाद डालना बताऊंगी, जिसको अगर डाल देते हैं और मेरे तरीके से आप अपने पौधे की देखभाल कर देते हैं तो कभी ये आपका पौधा खराब नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसे आप धूप में ना शिफ्ट करिएगा। धूप का मतलब होता है कि पूरे दिन की धूप इसे ना दिखाइएगा। आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ सुबह की रोशनी आती हो या आधे घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी होती है। चाहे तो आप डायरेक्ट इसे उसमें बेडरूम में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसे धूप से बचाइएगा। धूप में रखते हैं तो ग्रोथ के साथ-साथ पत्तियाँ भी खराब होनी शुरू हो जाती है और ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको धूप नहीं दिखाना है। दूसरा कार्य यह करना है कि आप जब भी पौधों को पानी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। क्योंकि जो इसकी ब्रांच होती है दोस्तों बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, गल जाती है, जब आप पानी कंटिन्यू यानी कि लगातार आप देने लगते हैं तो, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको लगातार पानी नहीं देना है, चेक करके देना है, चाहे भीषण से भीषण गर्मी पड़े, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और कोशिश करके 1 दिन का गैप करके ही पानी दीजिएगा, अगर आपके यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है तो भी, ठीक है? तो ये पौधा लंबे समय तक टिकता है। उसके बाद आपको पौधे की मिट्टी में कम से कम महीने में 1 बार खाद ज़रूर देना है। खाद देने से ये होता है मिट्टी ताकतवर होती है, जिससे पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करते रहता है। ऐसे बता दें दोस्तों कि जो एग्लोनिमा का पौधा होता है यह धीरे गति से ग्रोथ करने वाला होता है, लेकिन जब हम खाद मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता है। उसके बाद अगला कार्य करना है कि जब भी आप पौधा खरीद के ले आते हैं नर्सरी से, तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करिए। वेल ड्रेन का मतलब होता है जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए, ठीक है? तो आप क्ले वाली मिट्टी से परहेज़ करिएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल गार्डन की 5% मिट्टी लीजिएगा, तो 50% बालू, 50% कोकोपीट, परलाइट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बजड़ी मिल जाए या गिट्टी मिल जाए, ये सब चीज़ें मिल जाए तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। नहीं तो इसमें आप धान की भूसी भी अगर मिल जाती है तो लगा सकते हैं। कहने का मतलब है पूरी वेल ड्रेन मिट्टी ही इसको पसंद होती है, ठीक है? तो मैंने इसमें कोकोपीट का ज़्यादा प्रयोग किया है और प्लस बालू है और थोड़ा बहुत मेरा मिट्टी है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा और जो भी पौधे की पत्तियां हैं उनकी साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, ताकि पौधे की पत्तियों के ऊपर डस्ट वगैरह न बैठे, जिससे पौधा खराब ना हो। क्योंकि डस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं तो उससे पौधे की पत्तियों की चमक भी चली जाती है और यह पौधा फंगस के चपेट में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डस्ट वगैरह नहीं बैठने दीजिएगा। ये जो होती हैं पत्तियाँ, ये खूबसूरती इनकी पत्तियों के कारण ही होता है और पत्तियों के कारण ही मार्केट में ये ज़्यादा बिकता है। तो खूबसूरती को बनाए रखने के लिए पत्तियाँ क्लीन करते रहिएगा। क्लीन करने से रोम छिद्र खुल जाता है, जिससे पौधा और अच्छे से ग्रोथ करता है। ठीक है, तो डस्ट मुक्त रखिएगा अपने पौधे की पत्तियों को। और गमले का कोई टेंशन नहीं है, छोटा गमला ही लीजिएगा, बड़ा गमला नहीं। जितना छोटा लेंगे उतना अच्छा है। तो सबसे पहला मैंने ये खाद दोस्तों लिया है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स डालने से होता है पौधे का समुचित ग्रोथ होता है, जैसे कि टहनियों का, पत्तियों का, मिट्टी भी स्वस्थ रहती है, जड़ें भी अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो महीने में 1 बार मल्टीविटामिन्स ज़रूर डालिए। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप किचन का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, उसका ही पानी आप डाल सकते हैं। उससे भी इसको मल्टीविटामिन्स मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपके पास है तो मल्टीविटामिन्स एक बार ज़रूर डालिए, जिससे पौधे की ग्रोथ तेज़ी से हो। क्योंकि यह एक स्लो गति से ग्रोथ करने वाला पौधा होता है, इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो आप खाद डाल देते हैं तो थोड़ा तेज़ी से होने लगती है। उसके बाद ये चाय पत्ती लिया है मैंने। चाय पत्ती डालने से ये होता है कि पत्तियाँ लश ग्रीन होती हैं, पत्तियों में चमक आती है, पत्तियाँ चौड़ी रहती हैं। जो जलने वाली समस्या है ये ठीक हो जाती है। असमय आपकी पत्तियाँ न जलेंगी न झुलसेंगी।
ठीक है। तो चाय पत्ती का भी प्रयोग महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करेगा। मैं तो आए दिन चाय पत्ती का प्रयोग करती हूँ, आए दिन, क्योंकि मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग भी करिए, चाहे आप ताज़ा चाय पत्ती डालिए, चाहे यूज़ किया हुआ डालिए, लेकिन डालिए, बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं तो आए दिन डालती हूँ, आप लोग नोटिस भी किए होंगे। ठीक है। जिस खाद का मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है उसको मैं बार बार रिपीट करती हूँ और अपने सभी पौधों में करती हूँ। और डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिएगा ताकि आपके पौधे में अच्छे से मिल जाए। ठीक है। आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हो, लेकिन आज मैं ऐसे डाल रही हूँ, आज मैं लिक्विड फॉर्म में नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने ये फंगिसाइड लिया। फंगिसाइड डालना बेहद ही ज़रूरी होता है। और कुछ डालिए चाहे नहीं डालिए, कोई खाद डालिए चाहे न डालिए, लेकिन ये फंगिसाइड ज़रूर डालिएगा। फंगिसाइड डालने से आपके पौधे अचानक से नहीं मरते हैं, अचानक से जड़ें नहीं सड़ती हैं, क्योंकि ये जड़ों की सुरक्षा प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा होता है फंगिसाइड। इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं, मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। तो इसका प्रयोग अगर आप महीने में 1 बार नहीं कर सकते हैं तो 2-3 महीने पे ज़रूर कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, मरते हुए पौधे को जीवन दान दे देता है। अगर पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो भी अच्छा होता है। इसकी छिड़काव से जो पत्तियाँ सिकुड़ती हैं, जलती हैं, और जो पत्तियों में फंगस या और भी ये कीड़े होते हैं रेड मकड़ी वाले, वो भी भाग जाते हैं। आपको ना भरोसा हो तो आप एक मिर्च का पौधा आता उसमें डाल के देखिए, गुलाब के पौधे में डाल के देखिए, जो भी सकुलेंट बिरादरी के पौधे हैं उसमें डाल के देखिए। आपको बहुत तेज़ इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आपके पास ये नहीं है तो या तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, नहीं तो आप दुकान से इसे परचेज कर लीजिए, लेकिन कर ज़रूर लीजिएगा। ये सभी पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हितकर होता है। ठीक है। तो फंगिसाइड ज़रूर रखना चाहिए अपने घर पे, ताकि कोई भी पौधा आपका अचानक से ना मरे। उसके बाद मैं ये नींबू के छिलके भिगो के रखी थी और प्याज के छिलके। नींबू के छिलकों में बता दें दोस्तों कि भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो मिट्टी को एसिडिक बंद करता है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों। और जो प्याज का छिलका है उसमें पोटेशियम का स्रोत होता है, तो उसको डालने से पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं, ग्रीन रहती हैं, चमक आती है, और जो अचानक से जलना, पीला होना, सूखना, ये सब समस्याएं नहीं होती हैं। तो सादा पानी डालने के बजाय आप इन्हीं सब पानी को डालिए, जैसे किचन का जो कचरा निकलता है उसका ही पानी डालेंगे तो आपके पौधे अच्छे रहेंगे। और ये ठंडक भी पौधों को देगी, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो पौधों को जितना ठंडा वाला खाद देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और जो ये बचा है उसको रख दूंगी, मैं किसी और पौधे में दफना दूंगी या डाल दूंगी। उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी लिया है दोस्तों। कॉफ़ी डालने से ये होता है कि बता दें कि पौधों को ज़रूरी पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो सही हो जाती है, यानी कि पूरी हो जाती है। इसको डालने से जड़ें मजबूत होती हैं, पौधे की टहनियाँ मजबूत होती हैं, मिट्टी भी स्वस्थ होती है और पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है। तो इन सब खादों का आप प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और बहुत कम समय में रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आप लोग को ना बिलीव हो तो एक बार करके देखिए। और आप लोग ने देखा ही है कि मेरे सभी पौधे अच्छे हैं, चाहे वो फल वाले हो, फूल वाले हो, सब्जी वाले, इंडोर आउटडोर, ए टू जेड सारे मेरे पौधे हरे भरे हैं, कोई भी पौधा मेरा खराब नहीं है। और सब में मैं आप लोग को डाल के दिखाती हूँ, ये भी नहीं है कि मैं डालती नहीं हूँ, बस आप लोग को दिखाती हूँ, ये भी तो नहीं है ना। मैं सब चीज़ का प्रयोग करती हूँ और अपने पौधों में डायरेक्ट डाल के दिखाती हूँ। आप लोग भी ऐसे डाल के देखिए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग से आज एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत लोग ऐसे कमेंट ठोकने आ जाते हैं, उल्टा सीधा लिख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी गलत ना लिखें। अगर मान लीजिए यही एग्लोनिमा का पौधा है, अगर मैं आपको फुल जानकारी नहीं दूंगी और इसे आप ले जाके, ये मान लीजिए छाँव वाला पौधा है और आप ले जाके इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे और कोई भी खाद इसमें डालते जाएंगे, फेंकते जाइए, तो खाद थोड़ी सूट करेगा। जो जिस पौधे को जो पसंद है वह चीज़ देंगे तब जाके खाद सूट करता है। ठीक है।
तो फुल डिटेल जानकारी दिए बगैर अगर हम आपको खाद देना बता दे तो बताइए वो खाद सूट करने के बजाय नुकसान ही तो पहुंचाएगा पौधे को। लेकिन कुछ धर्मात्मा लोग आ जाते हैं वीडियो पर और उल्टा सीधा कमेंट ठोक देते हैं और मेरे को मचती है चिल। अरे भैया, आपको देखना हो तो देखो, ना देखना हो तो मत देखो। कोई वो नहीं है, जिसको ज़रूरत होगा वो देखेगा। ठीक है? तो किस पौधे को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, तो ये भी जानना ज़रूरी होता है। तब जाके कोई खाद देते हैं और तब जाके वो पौधा ग्रोथ करता है। ठीक है? आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक ही होती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।